नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वेदान्तवेद्यतत्त्वाय जगत्त्रितयहेतवे प्रध्वस्ताशेषदोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। इस शास्त्र चर्चा चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्र वृंद, सहृदय सज्जन वृंद जी, आप सभी का इस मनुस्मृति विचार परंपरा में स्वागत है। आज हम लोग 17वें पद्य पर चर्चा करेंगे, जिस पर यह बताया गया है कि वह जो प्रकृति युक्त परब्रह्म है वह शब्दादि पंच तन्मात्राएं और अहंकार के जो ये अवयव हैं, इनको कर्म भाव से वो आश्रय करते हैं, और यह जो शरीर है एक हिसाब से, एक ढंग से यह उस ब्रह्म की मूर्ति भी उसको हम कह सकते हैं। यन्मूर्त्यवयवाः सूक्ष्माः तानीमानाश्रयन्ति षट् तस्मात् शरीरमित्याहुः तस्य मूर्तिः मूर्तिं मनीषिणः। मनीषिणः आहु, मनीषा कहते हैं बुद्धि को, और वह मनीषा बुद्धि जिसके अंदर है उसको कहते हैं मनीषी, अर्थात विद्वान। मनीषा अस्ति अस्मिन् असौ मनीषी, मनीषिणः विद्वांसः। आहु तस्य मूर्तिम शरीरम उत्ताहु, तस्य परमात्मनः परब्रह्मणः, उस परमात्मा परब्रह्म की मूर्ति को, उसके स्वरूप को शरीर कहते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं तस्मात् शरीरम तस्य मूर्तिम आहु, उस ब्रह्म की मूर्ति को। परंतु यह गलत उत्तर होगा, सही समाधान, सही उत्तर यही होगा तस्य मूर्तिम, उस परमात्मा की मूर्ति को ही शरीरम उच्यते, शरीर कहते हैं, शरीरम और शरीर कहते हैं। वो स्वरूप कैसा है उस परमात्मा का, वो शरीर जो है, वो मूर्ति शरीरम जो कहते हैं, वो मूर्ति कैसी है वो? तो यन्मूर्त्यवयवाः सूक्ष्मा, उस परमात्मा तत्व के जो मूर्ति है, उस मूर्ति के जो अवयव हैं वो अत्यंत सूक्ष्म है। यन्मूर्त्यवयवाः सूक्ष्मा, अत्यंत सूक्ष्म अवयव है, क्योंकि उस मूर्ति के वो संपादक होते हैं, सूक्ष्म है। वो सूक्ष्म अवयव कौन है? तो सूक्ष्माः अवयवाः सूक्ष्माः, और वो सूक्ष्म जो अवयव है वो कैसे हैं? षट सूक्ष्म अवयव, 6 वो अवयव हैं। वो 6 अवयव कौन है, जिसकी चर्चा पूर्व श्लोक में की गई थी? 5 तन्मात्राएं और अहंकार, यही 6 सूक्ष्म अवयव हैं। तो अहंकार और 5 तन्मात्रा, 5 तन्मात्रा शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये 5 तन्मात्रा है, और अहंकार है, क्योंकि अहंकार से ही 5 तन्मात्राएं और एकादश इंद्रियों का उद्भव होता है, और उन 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत की स्थिति बनती है। इसलिए ये जो उस मूर्ति के सूक्ष्म अवयव हैं, वो अवयव हैं 6, और वो हैं 5 तन्मात्रा और अहंकार। ये 5
ये 6 अवयव होते हैं। और तानि इमानि तानि आश्रयन्ति, और जो ये शब्दादि 5 तन्मात्राएं तथा अहंकार हैं, ये उस परमात्म तत्व को आश्रयण करते हैं। किस रूप में आश्रयण करते हैं? तो कर्म भाव से आश्रयण करते, अर्थात उसके कर्म करते हैं, कर्म बनते हैं। ये जो सूक्ष्म अवयव 6 हैं, अहंकार और 5 तन्मात्रा, ये उस परमात्म तत्व के को जो है परमात्मा तत्व को कर्म भाव से उसका आश्रयण करते हैं, अर्थात उसको उसके कर्म बनते हैं। उसी परमात्मा तत्व से इनकी उत्पत्ति होती है। इसी कारण ये 6 जो तत्व हैं, पंच आकाश और नारायण जो है वो अहं तत्व और शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूप जो ये सूक्ष्म षड अवयव हैं, इन्हीं को ब्रह्म की मूर्ति कहा जाता है। और उसी मूर्ति को हम शरीर के तस्मात् तस्य मनीषिणः तस्य परमात्मनः ब्रह्मणः मूर्तिम शरीरम इत्याहुः मनीषिणः। मनीषिणः विद्वांसः, वो मानते हैं। कारण क्या है कि ये जो ब्रह्मांड का संपूर्ण शरीर बनता है, वो इसी तरह से बनता है। प्रकृति से महत्तत्व, महत्तत्व से अहं तत्व, अहं तत्व से 5 तन्मात्राएं और 11 इंद्रिय, और उसके बाद उन 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत। तो ये संपूर्ण जो शरीर का वो अंग है, वही उस परमात्मा तत्व की मूर्ति है, जिस मूर्ति के माध्यम से उस परमात्मा तत्व का हम ज्ञान करते हैं। तो इस तरह से इस कारिका के माध्यम से, इस श्लोक के माध्यम से परमात्मा के स्वरूप का और उन 6 अवयवों के स्थिति का, उनके कार्य का, उनके कर्म आदि का उल्लेख हम इस 17वें कारिका या श्लोक से हम प्राप्त करते हैं।